नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग सामान्य हिंदी जो समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ 2024 आरओ एआरओ 2024 की क्लास पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लासेज में हमने देखा था, हमने जो टॉपिक शुरू किया था विशेष्य एवं विशेषण। हमने विशेष्य और विशेषण में यह चर्चा किए थे हम लोग कि विशेषण क्या है और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इस बारे में भी चर्चा हम लोग किए थे। इसके साथ साथ हम लोग चर्चा किए थे विशेष्य के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे उससे आगे, वह है प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। क्या है प्रविशेषण? देखिए, जैसे आप कहते हैं कि राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। लड़का एक संज्ञा है। लड़का एक संज्ञा है और अच्छा क्या है उसकी विशेषता बता रहा है। इसके वजह से इसको हम लोग विशेषण कहते हैं। यह तो हो गया विशेषण की बात। अब प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण यह है, अगर हमने यहां कह दिया कि राम बहुत अच्छा लड़का है। राम जो है बहुत अच्छा लड़का है, तो ये जो बहुत है ये विशेषण की भी विशेषता बता दे रहा है। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो जिस वाक्य के द्वारा विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, अब इसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार ये हमारी बात आप समझ गए होंगे। आप हमारी ये बात जो है समझ गए होंगे। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा आज बहुत गर्म दिन है। अब देखिए, हमने कहा आज बहुत गर्म दिन है। ये बात आपको हमने कहा ना कि आज जो है बहुत गर्म दिन है। तो दिन क्या है? एक संज्ञा है। दिन क्या है? एक संज्ञा है। दिन एक संज्ञा है और दिन कैसा है? गर्म है। गर्म है, ठंडा है, ये क्या है? यह विशेषण है। आज हम लोग बात करेंगे विशेषण के प्रकार में भी। तमाम प्रकार के प्रकारों में देखेंगे कि यह गुणवाचक है कि संख्यावाचक है, जो तमाम प्रकार की है, सार्वनामिक है, तमाम सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज बहुत कितना गर्म है? बहुत है। तो ये जो बहुत आ गया, यानी जब विशेषण की भी विशेषता बता दिया जाए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं। विशेषण के प्रकार। देखिए, विशेषण में बहुत सिंपल बात, 1 2 3 4 वाक्य हैं तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। बहुत सिंपल ट्रिक। वह कौन कौन है इसे आप जान लीजिए।
पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक क्या? कि जब हम किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में, उसके गुणों के बारे में वर्णन करें तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा है गुणवाचक विशेषण के बाद दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण, ठीक। इसी प्रकार आप देखेंगे परिमाणवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, विशेषण के चार भेद कौन कौन? गुणवाचक, जो आप देख रहे हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में किसी व्यक्ति के गुण और दोष की बात किया जाता है। इसमें हम संख्याओं की, जिस वस्तुओं को गिनने से संबंधित, वस्तुओं को काउंट यानी गिनने से जो संबंधित है, उसमें हम संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में हम माप तौल से संबंधित वस्तु को रखते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में हम माप तौल से वस्तुओं को रखते हैं। इसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण में हम बात करते हैं वह सर्वनाम जो विशेषण का कार्य कर जाए। जो वह सर्वनाम जो विशेषण का कार्य कर जाए, उसमें हम सार्वनामिक विशेषण को रखते हैं। जैसे सर्वनाम में आप देखेंगे वह, क्या, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। जैसे अगर विशेषण की बात किया जाए, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ये आपने जाना। और जो सार्वनामिक विशेषण है, इसमें जब सर्वनाम ही विशेषण का कार्य कर जाए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए, जैसे मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल है। मोबाइल एक मोबाइल है, संज्ञा का काम कर रहा है। किसका मोबाइल है? मेरा मोबाइल है। अब जो मेरा है यह सर्वनाम है। अब ये जो मेरा है, किसका मोबाइल है? मेरा, मेरा विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं प्रत्येक विशेषणों पर। गुणवाचक पे देखिए, गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। विशेषण, गुणवाचक विशेषण में आप देखेंगे कि यह किसी के आकार के बारे में बताता है। गुणवाचक विशेषण वस्तुतः यह है गुणवाचक विशेषण, जैसे आकार के बारे में बताएगा, रंग के बारे में बताएगा, किसी के गुण के बारे में बताएगा, एवं काल के बारे में बताएगा, जो काल है। ठीक है,
जैसे ताजा है, नया है, पुराना है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, किसी स्थान के बारे में बताता है गुणवाचक विशेषण, एवं दशा के बारे में बताएगा। तो एक एक चीजों को देखते हैं। आकार में जैसे हम कहेंगे कि नुकीला है, नुकीला है, लंबा है, चौड़ा है, ठीक, आकार में ये आकार हो जाएगा। इसी प्रकार रंग के बारे में बताता है गुणवाचक विशेषण कि काला है, नीला है, लाल है, ऐसे जो तमाम प्रकार के रंग हैं, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम वस्तुतः किसी के आकार के बारे में, जैसे कैंची नुकीला है, कैंची की विशेषता, कैंची नुकीला है या नुकीली कैंची है, ठीक है। तो ये नुकीली जो है ये कैंची की विशेषता बता रहा है। आप देखेंगे गुण के बारे, गुणवाचक विशेषण आकार रंग तो बताता ही है, ये गुण के बारे में भी बताता है कि कोई व्यक्ति भला है, गुण से संबंधित बात करता है। कोई व्यक्ति भला है, बुरा है, ठीक, झूठा है, सच्चा है, दुष्ट है, ठीक है, न्यायी है, दानी है, ठीक है, सच्चा है, झूठा, सच्चा। कोई व्यक्ति दुष्ट है, बहुत ज्यादा दानी है, पापी है, ये किसी व्यक्ति की गुण के बारे में बताता है। यानी गुणवाचक विशेषण में हम व्यक्ति के गुण के बारे में, किसी वस्तु के आकार के बारे में, रंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप सारी चीजों को समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल यही हो सकता है, हमने कहा कैंची नुकीला है या नुकीली कैंची है, बिस्तर लंबा है, चौड़ा आदमी या चौड़ा दरवाजा, काली गाय, नीली गाय, लाल कबूतर या सफेद कबूतर। गुण में भला, मोहन भला आदमी है, मोहन बुरा आदमी है, राम झूठा है, तुम गीता सच्ची बात बोलती है, सोहन दुष्ट लड़का है। तो ऐसे जो तमाम प्रकार के इसका प्रयोग होता है आप देखेंगे विशेषण में, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण में आपसे स्थान के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अंतर्गत स्थान के बारे में, जैसे आप देखेंगे स्थान बाहरी, भीतरी, ठीक, एक स्थान प्लेस की बात कर रहे हैं, बाहरी स्थान, भीतरी स्थान और ऊपरी स्थान, ठीक है, ऊपरी, क्षेत्रीय, तो इस प्रकार जो स्थान के बारे में बताया जाता है, यह आपका गुणवाचक विशेषण होता है, बाहरी, भीतरी, ऊपरी, क्षेत्रीय, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखते हैं गुणवाचक विशेषण में दशा के बारे में भी बात की जाती है। दशा, दशा जैसे बाहरी भीतरी का मतलब क्या है यहां पे, कि मोहन का घर बाहर है, मोहन का दरवाजा भीतर की ओर खुलता है,
ऐसे जो शब्द होते हैं एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये आपको जो हमने बताया है स्थान के बारे में, इस वाक्य में करके प्रयोग आप देखेंगे तो वही आपकी विशेषण बन जाती है। दशा के बारे में, दशा में आप देखेंगे कहा जाता है कि वस्तु गीला है। जैसे हम बोल दें गीला कूड़ादान, हम बोल दें सूखा कूड़ादान, ये दशा बता रहा है वस्तु की। ठीक, गुणवाचक विशेषण है ये। इसके साथ साथ हम बोल दें कि घना है, भारी है, हम बोल दें घना, घना बादल, ये दशा बता रहा है। ठीक, गुणवाचक विशेषण है। हम बोल दें कि जैसे दशा के बारे में, किसी की दशा, हम कहें गरीब आदमी, गरीब आदमी, आदमी कैसा है? गरीब है। अब आदमी एक संज्ञा है, गरीब उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन गरीबी ये एक संज्ञा का कार्य कर जाता है। ठीक, लेकिन गरीब आदमी, झूठा व्यक्ति, सच्चा आदमी, जो उसके गुण के बारे में बता रहा था। हमने कहा दशा के बारे में पालतू जानवर, पालतू क्या है? उस जानवर की दशा बता रहा है। और ये किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ये किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक, पालतू जानवर, ये हो गया गुणवाचक विशेषण के बारे में। अब आइए हम लोग और बात करते हैं, अन्य हम लोग बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्या वाचक विशेषण क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण के माध्यम से किसी वस्तु के संख्या के बारे में बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण के माध्यम से किसी वस्तु का संख्या के बारे में बोध होता है संख्यावाचक विशेषण में, किसी वस्तु के संख्या के बारे में। और संख्यावाचक विशेषण कई प्रकार का होता है, वस्तुतः 5 प्रकार का होता है। यह 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, 5 प्रकार। कौन कौन? पहला है गणनावाद, गणनावाचक, गणनावाचक विशेषण। पहला क्या है? गणनावाचक, गणनावाचक। यह भी 2 प्रकार का है गणनावाचक। एक है पूर्णांक, पूर्णांक गणनावाचक, और एक है अपूर्णांक। गणनावाचक, ठीक है। गणनावाचक विशेषण जो है यह भी 2 प्रकार का है, पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक गणनावाचक। इसके बाद आता है आपका क्रमबोधक। क्रमबोधक विशेषण,
ठीक है। गणनावाचक के बाद कौन आता है? क्रमबोधक। गणनावाचक दो प्रकार का है, एक पूर्णांक गणनावाचक, एक अपूर्णांक गणनावाचक। अभी बिल्कुल एक एक चीजों को जानेंगे, ठीक है, एक एक चीजों पे बिल्कुल बात करेंगे। आइए हम लोग बात ही कर लेते हैं गणनावाचक की पहले बारे। पहले तो लिख लें, क्रमबोधक, फिर है आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, संख्यावाचक में तीसरा प्रकार आवृत्ति बोधक। उसके बाद समुदाय बोधक, चौथा है समुदाय बोधक, और प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। तो ये जो संख्यावाचक विशेषण है, ये आप देख रहे हैं 5 प्रकार का है। एक तो गणनावाचक, एक तो है क्रमबोधक, और एक है आवृत्ति बोधक, और एक है समुदाय बोधक, एक है प्रत्येक बोधक। अब इसमें भी जो गणनावाचक विशेषण है, दो प्रकार का है, एक पूर्णांक गणनावाचक, एक अपूर्णांक गणनावाचक। अब आइए इसको देखते हैं। गणनावाचक, इसमें जो गणनावाचक में क्या है, जो पूर्णांक बोधक है, पूर्णांक बोधक है जो, यह बताता है, पूर्णांक बोधक कंप्लीट नंबर के बारे में बताता है, जो पूरा पूरा नंबर है। जैसे 1, 2, 4, 100, 1000। गणनावाचक विशेषण जो है, जो संख्यावाचक विशेषण का एक भाग है, इसमें जो पूर्णांक बोधक विशेषण होता है गणनावाचक में, तो पूर्णांक बोधक विशेषण बताता है कि वह संख्या पूरी पूरी हो। जैसे 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, ये संख्या क्या है? पूरा पूरा है। ये जो हमने विशेषण बनाया 400 आदमी, तो ये शब्द क्या दिख रहा है आपको? कंप्लीट दिख रहा है ना, पूरा पूरा, तो पूर्णांक बोधक है। इसी प्रकार एक होता है अपूर्णांक। यह क्या होता है? अपूर्णांक शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा, यह पूरा नहीं होता है। अपूर्णांक पूरा पूरा नहीं होता। जैसे सवा, पौन, चौथाई, ठीक, एवं आध यानी आधा, तिहाई, हम कहेंगे सवा पाव मिर्च दे दो। कितना दे दो मिर्च? सवा पाव दे दो। तो ये जो सवा है ना, एक आपको संख्यावाचक विशेषण का गणनावाचक विशेषण के दूसरा जो अपूर्णांक विशेषण है उसका भाग है। अपूर्णांक में क्या होता है? संख्या कंप्लीट नहीं होती है। जैसे सवा है, पौन है, चौथाई है, आध है, तिहाई है, लेकिन यही पूर्णांक में कंप्लीट है। 1, 2, 4, 100, 1000। उदाहरण में आप समझ सकते हैं। जैसे मोहन अपने राशि का तिहाई जमा करेगा। मोहन अपने कुल राशि का तिहाई जमा करेगा। तिहाई क्या है? एक विशेषण है। कैसा विशेषण है? अपूर्णांक बोधक। आध,
आधा किलो दे दो, जैसे आध किलो टमाटर दे दो, तो पूरा तो नहीं है, 1 किलो कहेंगे तो 1 हो जाएगा, तो पूर्णांक हो जाएगा। आध की बात करेंगे अपूर्णांक हो जाएगा। यह है गणनावाचक। अब हम लोग बात करते हैं क्रमबोधक। क्रमबोधक क्रमबोधक में क्या होता है? यह भी संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भाग है, ये बात आप जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भाग है। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भाग है, और इस विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में दूसरा भाग है क्रमबोधक। जो चीज क्रम से हो, जैसे आप देखेंगे पहला लड़का, पहली लड़की, देखिए क्रम से है। पहला क्या है? क्रमबोधक है। लड़का एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता पहला विशेषण है। इसी प्रकार ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे। चौथी क्लास, चौथी क्लास, रीता जो है चौथी क्लास में पढ़ती, ठीक है। अब जो चौथी क्लास है, क्लास की विशेषता चौथी, ये क्या है? क्रमबोधक है। तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, श्रेणी क्या है? एक संज्ञा है। यहां क्लास एक संज्ञा था, संज्ञा की विशेषता चौथी ने बताया, और चौथी जो है क्रमबोधक है। इसी प्रकार आप देखेंगे श्रेणी, श्रेणी में कैसी श्रेणी? तृतीय श्रेणी। तो ये जो है, ये आपका क्रमबोधक विशेषण है, जो आपके समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। यहां से प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 नंबर के सामान्य हिंदी में 10 नंबर का जो 10 नंबर का प्रश्न आता है, वो विशेष्य और विशेषण से आता है, 60 नंबर के आपके सामान्य हिंदी में। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं? क्रमबोधक। नेक्स्ट, आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक विशेषण ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण का ही प्रकार है। आवृत्ति बोधक में इसमें क्या होता है? एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अधिकता का अनुपात बताया जाता है। अधिकता का अनुपात बताया जाता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अधिकता का अनुपात बताया जाता है कि यह वस्तु, जैसे अधिकता का अनुपात के रूप में आप कहेंगे कि राम के पास मोहन से चौगुना धन है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं संख्यावाचक विशेषण है, जब भी हो गया तो काउंटेबल होगा। संख्यावाचक विशेषण में जब भी होगा तो उसको गिना जा सकता है। अब ये चौगुना, अब चौगुना क्या है? धन है। किसके? राम के पास मोहन से चौगुना धन है। अब यह जो चौगुना है ना,
यह आवृत्ति बोधक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। आवृत्ति बोधक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अधिकता का अनुपात किया जाता है। किसके पास चौगुना धन है, इसके पास चौगुना दिमाग है, इसके पास दुगुना दिमाग है, इसमें गुना की बात जरूर आती है। इसमें जो है एक पॉइंट और आप नोट करेंगे कि इसमें जो है गुना की बात जरूर आती है। जैसे इनके पास 100 गुना दिमाग है, 100 गुना दिमाग है, इसमें गुना की बात जरूर आती है, ठीक। 100 गुना दिमाग है। जैसे आप देखते हैं कि जैसे बोला जाए दूध से दुगुना पानी, दूध से दुगुना पानी, दूध भी एक संज्ञा है, पानी भी एक संज्ञा है। तुलना किया जा रहा है ना, किससे, दूध से दुगुना पानी, एक वस्तु का दूसरे से अधिकता का अनुपात। अब यह जो दुगुना है यह आपका आवृत्ति बोधक, यह आपका आवृत्ति बोधक विशेषण, दूध से दुगुना पानी। इसी प्रकार नेक्स्ट है समुदाय बोधक। समुदाय बोधक, समुदाय बोधक में क्या है, यह जो है यह संख्या के समुदाय के बारे में बताता है। यह जो है संख्या के समुदाय के बारे में बताता है, जो समुदाय बोधक है। किसी भी संख्या के, चूंकि संख्यावाचक है, उस संख्या के समुदाय के बारे में। जैसे तीन लड़के घूम रहे हैं। अब जो तीन है ना, और जो लड़के की विशेषता जो तीन बता रहा है, यह समुदाय, समुदाय वादक विशेषण है। कैसा विशेषण है, समुदाय बोधक विशेषण है। समुदाय बोधक विशेषण है कि तीन लड़के घूम रहे हैं। तीन क्या है, एक समूह में है। इसी प्रकार आप देखेंगे, कहा जाए दोनों भाई रोजगार परक हैं, रोजगार परक हैं। अब देखिए एक समुदाय की बात किया जा रहा है, दोनों। अब दोनों भाई रोजगार परक है, तो ये जो दोनों शब्द है यह एक समूह के बारे में बता रहा है, और समूह कैसा, संख्यावाचक है, तो ये समुदाय बोधक विशेषण है, ठीक। इसी के साथ आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में पांचों बहनें साथ हैं, साथ खेल रही हैं। अभी बताइए, पांचों बहनें साथ खेल रही हैं। अभी जो पांचों बहनों की, बहन क्या है, एक संख्या है। अब बहनों की विशेषता कौन बता रहा है, पांचों। अब इसमें जो पांचों है ना, यही आपका समुदाय बोधक विशेषण है, जो एक संख्यावाचक का प्रकार है। लास्ट में संख्यावाचक का है प्रत्येक बोधक। इसे भी देख लेते हैं क्या है, प्रत्येक बोधक। समुदाय बोधक के बाद आता है संख्यावाचक के प्रकार में प्रत्येक बोधक, जो पांचवा प्रकार है प्रत्येक बोधक। ये क्या करता है, ये प्रत्येक वस्तु का आभास कराता है।
परिचय देता है। जैसे हम कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति रोजगार परक हैं। प्रत्येक व्यक्ति रोजगार परक है। अब जो प्रत्येक बता रहा है, व्यक्ति कैसे हैं? प्रत्येक की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक एक एक की बात कर रहा है। देखिए प्रत्येक में भी संख्यावाचक है। असल में यह जो प्रत्येक बोधक होता है, यह बताने की कोशिश करता है कि वस्तु जो है उसमें हर एक का बोध हो। कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए 125 एक पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन में 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हमने कहा प्रत्येक जनसंख्या कार्यशील है। हमने कहा कि प्रत्येक जनसंख्या कार्यशील है, कार्यशील है। अब ये जो प्रत्येक हो जाएगा, ये प्रत्येक बोधक है। इसी प्रकार हमने कहा हर एक नेता, हर एक नेता, हर एक नेता चुनाव नहीं लड़ता। सेंटेंस हमारा निगेटिव है, वो अलग विषय है। हमने कहा हर एक नेता चुनाव नहीं लड़ता, तो हर एक नेता, हर एक की बात हो रहा है। नेता एक संज्ञा है, हर एक, हर एक, तो वही प्रत्येक बोधक है। समस्त वस्तुओं की बात कर रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे एक एक अपराधी को पकड़ो, एक एक अपराधी को दंड दिया जाए, एक एक अपराधी को दंड दिया जाए, तो एक एक अपराधी की बात चल रही है, और एक एक अपराधी को, तो ये वस्तुओं के समस्त वस्तुओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा विशेषण के जो प्रकार संख्यावाचक तक हमने देखा। फिर आगे की क्लास में आगे का देखेंगे। जय हिंद साथियों, आपसे विनम्र विनती है कि आप क्लास को देखें, और जो टॉपिक ना समझ में आए उसे आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। जय हिंद।